पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है और इस वक्त पूरे देश की नजरें इस बड़े उलटफेर पर टिकी हुई हैं। क्या सच में बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो गया है? क्या शुवेंदु अधिकारी बनने जा रहे हैं अगले मुख्यमंत्री? और आखिर क्यों ममता बनर्जी ने इन चुनाव नतीजों को लूट और अनैतिक जीत बताया है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल चुनाव का पूरा विश्लेषण, नतीजे, शपथ ग्रहण, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आगे क्या होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार सभी को चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए करीब 206 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को केवल 81 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को लगभग 45.8% वोट मिले हैं, वहीं टीएमसी को करीब 40.8% वोट शेयर मिला है। यह बदलाव बेहद बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया है और बंगाल की सत्ता की तस्वीर ही पलट गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस समय सबसे आगे जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो है शुवेंदु अधिकारी का। उन्होंने इस चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है और खास बात यह है कि भवानीपुर सीट पर उन्होंने सीधे ममता बनर्जी को हराया है, जो अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पद को लेकर अंतिम फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। अब बात करते हैं शपथ ग्रहण समारोह की। तो जानकारी के अनुसार नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को हो सकता है और खास बात यह है कि यह दिन महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती यानी रविंद्र जयंती का दिन है, जिससे इस कार्यक्रम को और भी खास बनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी है और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अब अगर बात करें टीएमसी और ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया की, तो ममता बनर्जी ने इन नतीजों को पूरी तरह से नकारते हुए इसे लूट और अनैतिक जीत बताया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर धांधली करके जीत हासिल की है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि वो इस हार से पीछे हटने वाली नहीं है और जल्द ही जनता के बीच जाकर फिर से मजबूती के साथ वापसी करेंगी। वहीं चुनाव के बाद कुछ इलाकों से हिंसा और तनाव की खबरें भी सामने आई हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि कोलकाता, हावड़ा और बारुईपुर जैसे कई इलाकों में उनके पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है, जबकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनका इस तरह की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। हालात को देखते हुए पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी समर्थकों में जीत का जश्न साफ तौर पर देखा जा सकता है। कोलकाता और आसपास के इलाकों में लोग झालमुरी, मछली और रविंद्र संगीत के साथ इस जीत का जश्न मना रहे हैं, जो इस जीत को सांस्कृतिक रंग भी दे रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने इस बार कोलकाता और उसके आसपास के उन इलाकों में भी जीत हासिल की है जिन्हें पहले टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता था, जिससे यह साफ हो जाता है कि इस चुनाव में मतदाताओं का रुख काफी हद तक बदल चुका है। अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस को इस बार 2 सीटें मिली हैं, जबकि सीपीआई-एम को केवल 1 सीट पर जीत हासिल हुई है, जिससे यह साफ हो जाता है कि इस चुनाव में मुकाबला पूरी तरह बीजेपी और टीएमसी के बीच ही सिमट कर रह गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह चुनाव पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि पहली बार बीजेपी राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है और अब सबकी नजरें आने वाले शपथ ग्रहण समारोह और नई सरकार के फैसलों पर टिकी हुई हैं। क्या यह बदलाव बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल देगा या फिर टीएमसी
आने वाले समय में जोरदार वापसी करेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपकी इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।